नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आपको मैं एक ऐसी दवा से परिचित कराऊंगा जिसका नाम है एरालिया रेसिमोसा। ये मदर टिंचर भी आती है, 30 भी आती है, होम्योपैथिक दवा। इस वक्त जो भी शरीर के अंदर रोग प्रवेश करता है तो आदमी की ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन कम होने पर सबसे पहले कार्बो वेजिटेबलिस इस वक्त आप सिर्फ रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए रखने के लिए कार्बो वेजिटेबलिस, बिल्कुल आप स्वस्थ हों तो भी 200 पोटेंसी की एक खुराक लें सुबह और एक खुराक रात को लें। अगर आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल हो तो भी, और किसी कारण से बुखार में और खांसी में, दमा में, किसी भी वजह से अगर ऑक्सीजन का लेवल 90-91 में आ जाए तो कार्बो वेजिटेबलिस 10,000 की एक खुराक लें। अगर 10,000 नहीं मिले तो 1,000 की 3 खुराक आधी घंटे में लें, और इसको लेने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और रोगी खतरे से निकल जाएगा और इस दवा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं। एक ये दवा है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। दूसरी दवा है एस्पिड्रोमा, जिसका मैंने वीडियो दिया। उसका मदर टिंचर सुबह शाम निरोग आदमी भी 15-15 बूंद ले सकता है, और खांसी जुकाम होने के बाद दिन में 4 बार ले सकता है, आधे कप पानी में 15-15 बूंद। और एक दवा और थी, उसका भी मैंने वीडियो दिया। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है, वेनेडियम 200 पोटेंसी, ये भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। और अभी मैं जो आपको दवा बता रहा हूँ एरालिया रेसिमोसा, तो ये भी खांसी की और इस वक्त जो चल रही है तकलीफ, बीमारी, उसकी एक अच्छी दवा है। इसका भी प्रयोग वक्त आने पे कीजिए, ये भी ऑक्सीजन को बढ़ाती है। एरालिया रेसिमोसा औषधि का प्रयोग दमा रोग में होने पर किया जाता है, जिससे रोगी को लेटने से खांसी बढ़ती है, सोते समय पसीना अधिक आता है, सारा शरीर भीगा रहता है, रोगी जरा सी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अतिसार हो जाता है, रोगी अपने शरीर को जिस तरफ करके लेटता है उसी भाग में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दमा रोग की खास दवा है, और दमा रोग के अंदर आदमी हाँफने लगता है, और आदमी जब भी हाँफता है कि उसके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, और उसके फेफड़े जब भी कमज़ोर होते हैं कि उनके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कमज़ोरी की वजह से। इसलिए ये दवा भी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए है। अब मैं आपको इसके विभिन्न लक्षणों से परिचित कराता हूँ। श्वास संस्थान से संबंधित लक्षण। रोगी को रात के समय पहली नींद के बाद सूखी खांसी आती है, लेटने पर दमा का दौरा तेज हो जाता है तथा इसके साथ ही सूखी खांसी होने लगती है। रोगी को पहली नींद लेने के बाद रोग का प्रकोप और तेज हो जाता है, और गले के अंदर गुदगुदी, छाती में सिकुड़न होने लगती है। रोगी को सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी होती है। कभी कभी रोगी को
छींकें आने लगती है, साथ ही नाक में कुछ मात्रा में पानी जैसा दूषित तरल पदार्थ निकलता है जिसका स्वाद नमकीन होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एरालिया रेसिमोसा का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के रोगों के अंदर योनि से सफ़ेद पानी निकलना, तेज दर्द होना, बच्चेदानी की तरफ दर्द होना और स्त्रियों के पेट फूलने लगना आदि इस प्रकार के लक्षण हो तो एरालिया रेसिमोसा का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी की तकलीफ़ें हैं 11 बजे के बाद बढ़ती है। दमा रोग के साथ ही तेज और कष्टदायक सांस लेने की स्थिति हो तो दाईं ओर की छाती में सिकुड़न हो रही हो तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए एरालिया रेसिमोसा का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये जो दवा है इसकी जो डोज है, एरालिया रेसिमोसा की खुराक जो है ये मूल अर्क में यानी कि मदर टिंचर में ही बहुत बढ़िया काम करती है। जिनको दमा रोग है और सांस लेने में दिक्कत है उनकी तो एक ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा भी जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, कोई भी रोग क्यों न हो, छाती में दर्द होता है, बलगम होता है, कोई भी कारण से कभी कभी रोगी को कैविटी भी हो जाती है यानी कि उसके कफ के अंदर काफ़ी खून आने लग जाता है। मैंने एक रोगी को एरालिया रेसिमोसा से ठीक किया। उस रोगी को कैविटी में मैं क्या बताऊं, करीब 50-50 ग्राम खून आ जाता था। तो इस औषधि का मदर टिंचर मैंने 20 दिन दिया और उसको निरोग किया। ये इतनी बेहतरीन दवा है एरालिया रेसिमोसा और इसका प्रयोग मदर टिंचर में ही करना चाहिए। मदर टिंचर इसकी 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में रोग के अनुसार 3 बार 4 बार दे सकते हैं। और अभी जो ये वायरस चल रहा है इसके अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो एस्पिड्रोमा मदर टिंचर 15 बूंद और एरालिया रेसिमोसा 15 बूंद ये मिला के देने से ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा और रोगी को सांस लेने में आराम आएगा, उसकी खांसी ठीक होगी, उसके छाती में जमा हुआ जो भी म्यूकस है वो बाहर आके पड़ेगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये ले सकते हैं। इसलिए एरालिया रेसिमोसा मदर टिंचर एक दमे के रोगियों के लिए अमृत के समान, कैविटी के रोगियों के लिए और श्वास संबंधी जो भी तकलीफ़ें हैं इनकी एक बहुत ही उपकारी दवा है। फिर भी इन सब के बावजूद आप अपने चिकित्सक की राय लेके दवा का प्रयोग करें। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।